हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। और वृश्चिक राशि वालों के लिए जो वीडियो है उनके अक्टूबर 2025 की मंथली जो रेगुलर टैरो रीडिंग होती है उसी का एक एक्सटेंशन है। और ये जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है। चंद्र राशि मालूम है तो उससे देखें, लगन राशि से देखना चाहते हैं उससे देखें, दोनों मालूम है। और कंफ्यूज है कि किससे देखें तो दोनों से अपनी वीडियो चेक करें, क्योंकि दोनों का इम्पैक्ट आता है, ठीक है। और कुछ लोग डीओबी से देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ से, वेस्टर्न ज़ोडिएक से, उनका भी स्वागत है। कुछ लोगों को नहीं पता आपकी बर्थ डिटेल बिल्कुल भी, तो वो अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं। जितना पार्ट आप लोगों से बिलोंग करता है, आपको ईजिली रेजोनेटेड लगता है, उतना रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। सो स्कॉर्पियंस यहाँ पे देख लेते हैं। और ये वीडियोस बहुत खास हैं, सारा का सारा जितनी भी वीडियोस हैं 12 की 12 मेरी कोशिश है। और बहुत बिजी चल रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद कोशिश है कि नवरात्रों में ही सारी वीडियोस बनाऊँ। और मैं नवरात्रों में ही बैठ के माता रानी की ब्लेसिंग्स के नीचे ही बैठ के ये वीडियोस बना रही हूँ। और देखते हैं कि किस तरह की नई चीज़ें शुरू होने वाली हैं स्कॉर्पियंस की लाइफ में, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो है दी हाई प्रिस्टेस, गुड। और इसके बाद है 6 ऑफ वॉन्ड्स। और ना मैं कल सोच ही रही थी, मैं अपने सोल टाइप के बारे में ना बहुत सोचती हूँ वीडियो के अलावा भी। मैं कल सोच ही रही थी कि मैं काफ़ी रीडिंग्स बना रही हूँ, काफ़ी महीनों से ना ये कार्ड नहीं आया है, ये कार्ड आ नहीं रहा है, क्या हो गया है, लेकिन ये कार्ड आज ही आ गया। और देख लेते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं। बिजलियाँ गिर रही हैं, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, मुझे तो ये ऐसा लग रहा है। यहाँ पे टावर है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एक और लेंगे गाइस। और यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स की तो बरसात हो रही है और नवरात्रों के बाद में माँ लक्ष्मी जी का आगमन भी होगा। तो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर के महीने में माँ लक्ष्मी जी आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की फॉर्म में भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की फॉर्म में भी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 कार्ड्स में से ये कार्ड तो नेगेटिव ही है, 4 जो कार्ड्स हैं वो फेमिनिन एनर्जी से ओतप्रोत हैं। यानी कि इस टाइम पे हो सकता है अक्टूबर के महीने में, या हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखें सितंबर एंड में, उस टाइम पे ना आप लोगों ने कुछ सीखना शुरू किया हो, इस तरह के पॉडकास्ट देखने शुरू किए हों, अकल्ट के फील्ड में कोई बुक पढ़नी शुरू की हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू की हों। और माता रानी के बहुत बड़े भक्त होते हैं स्कॉर्पियंस, क्योंकि 8 नंबर की राशि होती है और काल पुरुष के जो नेचुरल चार्ट में 8वें घर में पड़ती है। और रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं स्कॉर्पियंस, बाल की खाल निकालने वाले भी होते हैं डेफिनेटली। और बहुत डीपली किसी चीज़ को अगर रिसर्च करना है, इन्वेंशन करना है कुछ, और बहुत डीपली किसी चीज़ में घुसना है अगर, तो वो स्कॉर्पियंस ही होते हैं। तो ये लोग बहुत अच्छे से साधना सिद्धि इन चीज़ों में बहुत अपना डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो माता रानी की खास कृपा है और आपको हमेशा ही माता रानी की जो पूजा है वो फलेगी। जो माँ दुर्गा हैं, ठीक है, और धूमावती माता हैं, और भी जो उग्र देवियाँ हैं उनकी पूजा आपको, माँ काली हैं, बहुत फलेगी। हमेशा याद रखिएगा, लाइफ में कहीं भी फंस जाएं तो हमेशा ही किसी माता के दर्शन पे जाइएगा, किसी धार्मिक प्लेस पे जाइएगा, किसी मंदिर के निर्माण में, माता के मंदिर के निर्माण में कोई सहायता कर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ से ये मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई मुझसे बुलवा ही रहा है सब कुछ। और लाइफ में अगर आप कहीं भी फंसे हुए हैं इस इंस्टेंस पे, एक बार जय माता दी बोल दीजिए दिल से, उनसे आशीर्वाद मांग लीजिए, क्योंकि वो ही बुलवा रही हैं मुझे लगता है। और कमेंट में इन चीज़ों को क्लेम करने के लिए आप जय माता दी भी लिख सकते हैं, या आपको जो भी लिखना है, लेकिन क्लेम जरूर कीजिएगा। क्योंकि आपकी लाइफ में से ना, ये जो मैंने इसको देखते ही बोला था कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, तो बताओ मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा ही हुआ है कि नहीं हुआ है। और हमेशा ही ऐसा होता है कि नहीं होता है स्कॉर्पियंस, कि जिसको भी अपना चाहा, जिसको भी अपना बनाया, जिसको मन में भी सोच लिया कि ये मेरा अपना है, अभी उसको कहा भी नहीं था, वहीं पे उसने जो है उस आशियाने पे बिजली गिरा दी, उस इमेजिनेशन पे, उस फैंटेसी पे बिजली गिरा दी। जब भी कुछ फैंटेसाइज किया है, जब भी कुछ इमेजिन किया है, जब भी कुछ चाहा है, विजुअलाइज किया है, इससे पहले कि वो हो, उससे पहले ही वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, नज़र लग जाती है, इविल आई, ब्लैक मैजिक, इस तरह की चीज़ों के लिए भी बहुत प्रोन होते हैं स्कॉर्पियंस। इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी होता है और इन चीज़ों के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए प्रोन भी होते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि उग्र देवी देवताओं की पूजा ही आप लोगों को फलेगी, आपकी एनर्जी के साथ वो ही चलती है। बहुत इंट्यूटिव होते हैं, इसीलिए आपकी रीडिंग में ही कार्ड आया, जो मैं कल रात ही सोच रही थी कि बहुत दिनों से
ये वाला कार्ड नहीं आ रहा है मेरी रीडिंग में, और भी एक दो कार्ड्स हैं जो छुपे हुए हैं जो काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे टावर मोमेंट होना है और 16 नंबर का कार्ड है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लॉक्स हैं, इमोशंस को अच्छे से ना कह पाना, डिटैचमेंट की एक फीलिंग रहना। हाल फिलहाल हो सकता है कि आप दीन दुनिया से, रिश्तों से बड़े डिटैच्ड हो गए हों और आप ये सोच रहे हो कि मैं कौन हूँ, मेरा लाइफ का पर्पज़ क्या है, मेरा सोल पर्पज़ क्या है, मैं क्या करने आया हूँ। और इन सवालों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं स्कॉर्पियंस, और सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल ट्राइब, सबसे ज़्यादा ओकल्ट की प्रैक्टिसेस करने वाले, सबसे ज़्यादा साधना करने वाले लोगों में से होते हैं स्कॉर्पियंस। ठीक है, अपने बारे में अगर कुछ डिफरेंट जानने को मिला है तो, और नेगेटिव चीज़ें तो आप सुनते ही रहते हैं अपने बारे में, अगर आज कुछ पॉजिटिव अच्छा सुनने को मिला है जिसे सुन के प्राउड फील हुआ है कि आप स्कॉर्पियंस हैं, गुड, तो यहाँ पे यस जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं अपने सोल ट्राइब से बातचीत करना चाहती हूँ कि वो कितना अग्री करते हैं, किस किस तरह के लोग वीडियोज़ पे आते हैं, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स में आप लोग फंसे हुए हैं। तो गाइस यहाँ पे ना देखो, कहने में अच्छा नहीं लगता, सुनने में और बिल्कुल बुरा लगता है, लेकिन फिर भी जो है वो मुझे कहना ही पड़ेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें टूटेंगी, कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, कोई झगड़ा हो सकता है, कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है बहुत बार, बहुत बहुत गुस्सा, इवन कि अगर आप फिजिकली बहुत एक्टिव हैं तो मारपीट की नौबत भी कुछ लोगों के लिए आ सकती है अगर मंगल बहुत प्रभावी है, क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। तो मंगल बहुत प्रभावी है अगर, तो हो सकता है कि किसी के साथ में गुत्थम गुत्थी भी हो जाए, रोड रेज हो सकता है, इवन की कोई माइनर सर्जरी, माइनर एक्सीडेंट, माइनर इंजरी। मैं माइनर ही बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनर ही फील हो रहा है, क्योंकि आपके ऊपर एक डिवाइन ब्लेसिंग रहेगी कि माइनर ही रहेगा, चीज़ों को बड़ा नहीं होने देगी वो, लेकिन हाँ एक निमित्त तो बनेगा इन चीज़ों का। जॉब छूट जाना, वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, घर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अगर बहुत बहुत नेगेटिव और टॉक्सिक चली हुई है तो हो सकता है कि इस टाइम पे आपको उस चीज़ से मुक्ति मिल जाए, आप डिसाइड कर लें। डिवोर्स के केसेस, लिटिगेशन, फ्रॉड, मानहानि के दावे अगर आपके ऊपर चल रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेके केसेस अगर चल रहे हैं, बहुत लंबा खिंच गए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो फाइनल हियरिंग हो जाए, फाइनली आप उसमें से निकल जाएं। ये निकलने का होता है, बड़ी बेरहमी के साथ कोई चीज़ टूट जाना, अगेन से सुनिए, बड़ी बेरहमी के साथ कोई चीज़ टूट जाना, उसका बहुत दर्द आना, लेकिन आगे आगे जाके सालों साल में जाके आपको पता चलता है कि वो अच्छा ही हुआ था। यहाँ पे कुछ लोगों के जॉब लॉस होंगे, कुछ लोग खुद जिसको बोलते हैं ना कि नौकरी को मैंने लात मार दी, उस तरह से करेंगे, बट ये यहाँ पे है, ये डेस्टिन्ड है, ये होगा। बहुत सारे लोगों के साथ तो इवन ये हो चुका है, क्योंकि एनर्जीज पास्ट की भी बहुत बार कार्ड्स कैरी करते हैं, लेकिन उससे बेहतर ही होगा सब कुछ। जिन लोगों की जॉब लॉस हुई है उनको और भी बेहतर जॉब मिलेगी, जिन लोगों का पैसे का लॉस हुआ है उनको और बेहतर पैसा मिलेगा। हो सकता है जिसने आपका पैसा खाया है, जहां आपका पैसा खराब हुआ है वहां से ना आए, वहां से भी आ सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मोस्टली किसी और जगह से आ जाए। भगवान के देने के तरीके तो 100 होते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी जॉब, एक बड़ा प्रमोशन यहाँ पे मैं देख रही हूँ, और डेफिनेटली जब आप दूसरी जॉब में जाते हैं तो आप एक बेहतर सैलरी पे जाते हैं, बेटर डेजिग्नेशन पे जाते हैं। पुरानी आपने छोड़ी ही इसलिए होती है कि वहाँ पे जिस तरह की चीज़ें थी दूसरी वैसी ना मिले, तो यहाँ पे दूर चले जाना, जगह की शिफ्टिंग हो जाना, चाहे पढ़ाई के लिए ही दूर जाएं, अगर स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई के लिए दूर जा सकते हैं, पढ़ाई में कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप लेके, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा काम करते हैं रिसर्च में, पढ़ाई में, स्टडी में, स्टूडियस होते हैं। तो स्कॉलरशिप लेके बाहर जाना, स्कॉलरशिप से पढ़ाई होना, तो आपके बच्चे को इस टाइम पे स्कॉलरशिप मिल सकती है। आप खुद के लिए देख रहे हैं तो खुद को स्कॉलरशिप मिलना, कुछ ना कुछ अवार्ड, रिवॉर्ड, अटेंशन, पब्लिक जो सपोर्ट होता है, पब्लिक आपको देखती है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके कुछ डिलीवर करना, कोई स्पीच देना, कोई डिबेट लड़ना, ठीक है, और वहाँ पे जीतना, साथ साथ में जीतना। ये शादी का भी दिखाता है, बहुत लोगों का यहाँ पे है कि शादी, लेकिन एक कैसी शादी, ये लव कम अरेंज मैरिज होती है कि लव मैरिज को आपने कन्वर्ट कर लिया है अरेंज मैरिज में। घर वाले मान नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से उनको मनाया है, और जो अगेंस्ट थे वही अब आपके साथ में है। ये इस तरह की शादी होती है, और ये अक्टूबर में फिक्स हो जाएगी। आप लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है, रुका हुआ कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, बहुत रुका हुआ आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, फंसे हुए बोनसेस हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छी ऊर्जा रहने वाली है, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स रहने वाली है। जहाँ पे लोग सब जगह आपको ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे थे, वहीं पे यहाँ पे सपोर्ट मुझे दिख रहा है। तो लाइफ में ना एक नया ही चैप्टर, एक न्यू चैप्टर, एक न्यू बिगनिंग मुझे लग रहा है। रिफ्रेश, रीस्टार्ट, रीबूट सिस्टम का जो हम बोलते हैं वो सब होने की यहाँ पे
चांसेस बनते हैं और बहुत अच्छी एनर्जी है, इसको क्लेम कीजिएगा। आप बिल्कुल नए सिरे से कोरी स्लेट होके कुछ शुरू करना चाहते हैं, ज़िंदगी को बिल्कुल कोरी करके, क्योंकि ज़िंदगी तो कोरी हो चुकी है, रिश्तों से कोरी हो चुकी है, पैसे से कोरी हो चुकी है, सेहत से कोरी हो चुकी है। तो ठीक है, इट्स ओके, अगर ये कोरी हो गई तो इस पर कुछ नया लिखने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो लिखिएगा रीस्टार्ट। अगर आप रिफ्रेश करना चाहते हैं अपने सिस्टम को तो लिखिएगा रिफ्रेश। अगर रिबूट करने की ज़रूरत है कि बिल्कुल नई ही प्रोग्रामिंग एंड नई ही कोडिंग करनी है तो लिखिएगा रिबूट करना। और बहुत बहुत ज़रूरी है, अप्स एंड डाउन्स, चैलेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। उसको जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी खुश रहेंगे, उतने ज़्यादा खुश रहेंगे, उतना ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे पैसे को लेके मुझे दिक्कत लग रही है कि पैसे को लेके थोड़ा सा क्रंच चल रहा है, या तो पैसा खर्च ज़्यादा हो गया है, हो सकता है हेल्थ पे पैसा लगा हो, हॉस्पिटलाइजेशन पे पैसा लगा हो, क्योंकि मैंने चीज़ें गिनवाई हैं कि इस तरह की चीज़ें हुई होंगी। किसी ने पैसे को लेके फ्रॉड किया हो सकता है, अपना पैसा फंसा हुआ है, या पैसा किसी को गुडविल में आके दिया था, उनकी फेस वैल्यू पे वो दे नहीं रहे हैं। जेन्युइन प्रॉब्लम हो जाता है बहुत बार, सामने वाला नहीं दे पाता, देना चाहता है बहुत बार, तो ऐसा भी हो सकता है। बट आपका तो पैसा फंस गया, आपको पैसे की ज़रूरत है। इस टाइम पे बच्चे की एजुकेशन में पैसा हो सकता है खर्च हो गया हो, बट पैसा खर्च हुआ है। यहाँ पे ये जो हम खुशी खुशी पैसा खर्च करते हैं वो भी है, और जो मजबूरी में करना पड़ता है, लाइक हेल्थ पे पैसा लगता है, वो मजबूरी है हमारी। ठीक है, एजुकेशन पे हम खुशी खुशी करते हैं, प्रॉपर्टी लेना हम खुशी खुशी करते हैं। तो इस किसी भी तरह से कोई मोटा खर्चा हुआ है जिसको लेके क्रंच आया हुआ है, एक इनसिक्योरिटी बनी हुई है कि आगे पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे बिजनेस में होते हैं कि इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो गया, बिजनेस में अच्छा आ गया है सब कुछ, अगली बार आएगा कि नहीं आएगा। जो अपना काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में है, उनका तो ये रोज का 365 डेज का एक प्रॉब्लम है कि ठीक है ये महीना अच्छा निकल गया, लेकिन अगला महीना कैसा होगा, क्योंकि वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स चले रहते हैं। सैलरी तो एक फिक्स्ड है कि 30 मिलता है तो अगले महीने भी 30 मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कट जाएगा तो 28 मिल जाएगा, लेकिन कहीं गया नहीं है। हाँ, उसमें ये होता है कि जॉब छूट सकता है, तो सिक्योरिटी तो आज के टाइम पे नहीं है कहीं भी। तभी तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब अब है कहाँ, वो तो एक्सटिंक्ट हो गई है, और थोड़ी बहुत जो है वो 5-10 साल में बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो पैसे को लेके, रुपये को लेके किसी भी तरह की चिंता है तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे हो सकता है आपकी मदर इन लॉ, आपकी वाइफ, क्योंकि ये लोग जो है ना पैसे को जमा करके रखते हैं, ये आपकी मदद कर सकते हैं। अगर कहीं भी आपको इन्वेस्ट करना है, कहीं पैसे की कोई दिक्कत चल रही है, तो पैसे की कमी को ये लोग पूरा कर सकते हैं। इस तरह के इंसान का आपकी लाइफ में आना जिसके आइडियाज़ से आप आगे बढ़ें। फेमिनिन कोई काम आप कर सकते हैं, कंसल्टेशन का काम कर सकते हैं, हीलिंग का काम कर सकते हैं, ये काम सूट करेंगे। इन कामों में अगर आप ऑलरेडी हैं तो इससे पैसा आएगा। सोशल मीडिया का काम, कोई भी क्रिएटिव काम, राइटिंग, ठीक है, पेंटिंग, कुछ भी लिखना, इस तरह की चीज़ें, ब्लॉग एंड व्लॉग बनाना, और सोशल इन्फ्लुएंसर अगर हैं तो उससे भी काम बढ़ेगा। कुछ नया काम करना, कुछ नई चीज़ें सीखना, कुछ नया हुनर सीखना, या फिर अपने हुनर को तराशना, इस तरह की चीज़ें। लेडीज़ की जितने भी जो होती हैं, एपरल्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, परफ्यूम्स हैं, इस तरह की चीज़ें, या फिर ज्वेलरी आइटम्स हैं, खासकर सिल्वर ज्वेलरी है या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, तो इन ज्वेलरी के बिजनेस से भी, या इन कामों से भी, या अपने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में किया गया कोई भी काम या बिजनेस। इवन कि इस टाइम पे अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलके या अपनी मदर के साथ मिलके एक जॉइंट अकाउंट भी खुलवा लेंगे ना, किसी फीमेल को अपने साथ में इन्वॉल्व कर लेंगे, फेमिनिन ब्लेसिंग ले लेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। रुके हुए काम, थमे हुए काम, और ये एक रेमेडी भी है आप लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका लक आपको उतना सपोर्ट नहीं करता है, तो अपनी जो मदर हैं और चाहे अपनी वाइफ हैं, ठीक है, जो भी आपके घर में फीमेल हैं, उनके साथ में जॉइंट अकाउंट जरूर खुलवाएं। यानी कि वीनस का सपोर्ट आपको मिलेगा, पैसा आपके पास आएगा भी, टिकेगा भी, रहेगा भी। तो बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छी हैं। ये थोड़ा सा एक ट्रॉमेटिक टाइम आएगा, थोड़ा सा मुश्किल टाइम आएगा, कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ, लेकिन इसको आप अपने इंट्यूशन से, बहुत ही हाईली इंट्यूटिव सोल ट्राइब होते हैं। दिक्कत क्या है कि अपनी इंट्यूशन को ना नेगेटिव वे में यूज़ करने की बजाय पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे मैनिफेस्टर होते हैं स्कॉर्पियंस, लेकिन मोस्टली अनजाने में ही नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करते रहते हैं। कभी अपनी मैनिफेस्टिंग पावर को, अपनी इमेजिनेशन को, अपनी फैंसीज़ को, फैंटेसीज़ को पॉजिटिव वे में यूज़ करने की कोशिश करो। आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है इंट्यूटिव गाइड। इंट्यूशन का काम करना, सीखने सिखाने का काम करना, टीचिंग, हीलिंग, काउंसलिंग, इससे अच्छा काम स्कॉर्पियंस नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उनकी लाइफ खुद की इतनी मुश्किल रहती है कि उनको पता है जिसने एक मुश्किल लाइफ देखी है वही तो दूसरे को मुश्किल से निकाल सकता है। जिसकी लाइफ खुद बहुत मज़े में कट गई है उसको लगेगा ये तो फालतू की बातें कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है,
ये तो प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ये तो इनके मन का वहम है, लाइफ तो बहुत ईजी है। तो एक ऐसा इंसान ही तो बहुत अच्छी काउंसलिंग कर सकता है। तो यहाँ पे थर्ड आई चक्र बहुत बहुत एक्टिव होगा। तो बहुत बहुत इस टाइम पे ना नवरात्रों में भी और उसके बाद भी बहुत अच्छा टाइम है। अक्टूबर में दिवाली तक कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी हील करना है, कुछ भी रिलीज़ करना है, तो वो करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा रिलीज़ भी ऊपर उठ के आएगा जिसको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। ओवरऑल बहुत अच्छा है अक्टूबर का महीना, नई शुरुआत है, काम कारोबार में नई शुरुआत है, शादी, घर बसना, घर लेना, घर लेने की एनर्जी भी आती है यहाँ से। हाँ, यहाँ से ना प्रॉपर्टी बनना, घर खरीदना, घर में सुख समृद्धि का सामान लेना, जितनी भी वीनस की आर्टिकल्स होती हैं, और बड़े अच्छे से टाइम को स्पेंड करना, फेस्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से अपनों के साथ में स्पेंड करना, बोनसेस मिलना, रुके हुए थमे हुए पैसे आना, और पैसे के बहुत सारे नए नए रिसोर्सेज भी क्रिएट होंगे यहाँ पे, ठीक है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोगों से आप मिलेंगे, थोड़ा हाई प्रोफाइल लोगों के साथ में, हायर क्लास के साथ में उठना बैठना, या कॉन्टैक्ट्स बनेंगे आपके जो आपकी लाइफ में ना और ज़्यादा रिसोर्सफुलनेस बनाएंगे आपकी लाइफ को। यहाँ से हम देख लेते हैं क्या चीज़ है आपके लिए। पैशन का कार्ड आया है, जो कि आपकी बहुत इन्नेट एनर्जी है। अगर पैशन को हम कहें कि पैशन को हमको डिनोट करना है एक सोल ट्राइब को, तो वो स्कॉर्पियंस ही होंगे। बहुत पैशनेट होते हैं, पैशनेट लवर भी होते हैं, और ये पैशन ही प्रॉब्लम बनता है, ठीक है, एक टाइम के बाद में, क्योंकि ये पैशन जो है पजेशन बन जाता है, फिर ये शक बन जाता है, और वहीं से दिक्कतें शुरू होती हैं। तो पैशन तो ठीक है गाइस, लेकिन पजेशन इज नॉट ओके। अब मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। और फिलहाल के लिए मैंने बोला है, पैशन तो हर कोई पसंद करता है, हर कोई कहना चाहता है मेरी गर्लफ्रेंड बहुत पैशनेट है, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत पैशनेट है, बट बहुत पजेसिव है। शुरू शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में यहीं से प्रॉब्लम आती है। तो पैशन इज़ ओके, एंजॉय योर पैशन, मैं भी यही बोल रही हूँ। और ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे आपकी लाइफ में कोई आए, आप डेट पे जाएं, किसी को मिलें, और किसी के साथ बातें आगे बढ़ें, ठीक है। और बहुत अच्छा टाइम है, एंजॉय कीजिएगा, मैं तो यही कहना चाहूँगी, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एंजल्स क्या देना चाहते हैं स्कॉर्पियंस को, ठीक है, ओके, गुड। सो यहाँ पे ना किसी एक चीज़ को लेके तो एंजल्स ने बोला है आपको टेक एक्शन, और ये एंजल यहाँ पे ना मैं माता रानी को लेके ही चल रही हूँ। और एंजल से आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, बजरंग बली आपके एंजल हो सकते हैं, ठीक है, माता रानी, भगवान शिव आपके एंजल हो सकते हैं, तो इंग्लिश में उनको एंजल बोल देते हैं। और यहाँ पे आप जो अपने आपकी जो इष्ट देवी हैं, इष्ट देवता हैं, वो ही आपके एंजल्स हैं। तो यहाँ पे टेक एक्शन है किसी चीज़ को लेके। आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, टेक एक्शन। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, टेक एक्शन। आप किसी से शादी करना चाहते हैं, घर वालों से इंट्रोड्यूस कराना है, टेक एक्शन। कुछ भी लाइफ में ना एक्शन के बिना नहीं मिलेगा, खासकर स्कॉर्पियन सोल ट्राइब को, ठीक है। थाली में आके 56 भोग नहीं लगेंगे आपके लिए, आपको तो काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो दिस इज द टाइम की एनर्जीज आपको सपोर्ट करेंगी, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। जो चीज़ें पहले आपको आपके आसपास के लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, बॉसेस आपके अगेंस्ट थे, फादर साहब आपके अगेंस्ट थे, ठीक है, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी रिलेशनशिप में, तो यहाँ से सपोर्ट जनरेट होगा। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कम्युनिकेशन पे ही काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ना बहुत जल्दी बहुत बड़ी कमिटमेंट दे देते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। और अगर ये प्रॉब्लम आप भी फेस करते हैं और बाद में फिर मुश्किल आती है, क्योंकि सामने वाला उतना आपको देता नहीं है जितनी बड़ी कमिटमेंट आप उसके लिए कर देते हैं, और पूरा भी कर देते हैं, फिर तो उतना ही कमिट करें जितना करने में आपको प्रॉब्लम ना हो या आपकी अपनी खुद की ग्रोथ ना रुके। तो कम्युनिकेट क्लियर से भी ज़्यादा यहाँ पे है कि इंटेलिजेंटली कम्युनिकेट करें, उतना ही सामने वाले को कमिट करें जितना आप बड़े इजीली निभा सकते हैं। उसको निभाने के चक्कर में आपको अपनी बाउंड्रीज जो है क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही सामने वाले को अनकंफर्टेबल करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज समथिंग बेटर हर चीज़ में। मैंने जॉब के लिए पहले ही बोल दिया था, अगर छूटती है तो छूट जाएगी, चाहे आप छोड़ें चाहे आपको निकाला जाए, लेकिन उससे बेहतर ही मिलेगी। रिलेशनशिप टूटता है तो टूट जाए, क्योंकि टूटेगा, इस टाइम पे कोई बचा नहीं सकता, टावर मोमेंट है, उसमें मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ आपको कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, वो होगा, लेकिन उससे बेहतर ही कुछ होगा। कुछ लोगों की यहाँ पे ना एंगेजमेंट हुई है, शादी टूट जाएंगी, एंगेजमेंट के बाद एंगेजमेंट टूट जाएगी, शादी नहीं हो पाएगी, तो देयर इज समथिंग बेटर। वो पार्टनर आपके लिए ठीक नहीं था, उससे कुछ अच्छा ही मिलेगा।
तो जो जो आपने सोचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं और कुछ और डायरेक्शन सेट हो रही है लाइफ में, तो समझ के चलिए कि वो डायरेक्शन के लिए आप बने ही नहीं हैं एंड सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी है, आपके पार्टनर के बीच में कोई दिक्कत चल रही है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, हस्बैंड वाइफ के कोई झगड़े हैं, बॉसेस के साथ में, फादर फिगर अथॉरिटी के साथ में कोई दिक्कत है, दोस्तों के साथ में झगड़ा है, क्योंकि वो तो है, दिख रहा है, परिवार में कोई कलह कलेश चल रहा है, तो सिचुएशन जो है गाइज इम्प्रूव हो जाएगी और इसको आप क्लेम कीजिएगा, इन सारी की सारी चीज़ों को जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपको समझना है कि आप क्या चाहते हैं, आप सब कुछ ही चाहते हैं इस वीडियो में जो कुछ दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो आप जय माता दी लिख दें बस। असर्टिव है यहाँ पे। अब असर्टिव का मतलब क्या होता है? एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है असर्टिव, ठीक होता है। और आपको यहाँ पे ना तो नेगेटिव रहने की ज़रूरत है, ना आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको असर्टिव रहने की ज़रूरत है। बहुत बार चीज़ें नेगेटिव और पॉजिटिव के परे होती हैं, बहुत बार चीज़ें रियलिस्टिक होती हैं, बस प्रैक्टिकल होती हैं। आपको प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है और जो भी आपकी ग्राउंड है उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वॉक थ्रू लाइफ विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ रहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं पाना चाह रहा हूँ, जो मेरी दिशा है, जो मेरा फोकस है, जो मेरा गोल है, वो बिल्कुल सही है। किसी से सलाह लेने की, किसी की सलाह मानने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड यू हैव पावर फ्रॉम बियॉन्ड द वर्ल्ड। और मैंने बोला है, आपके पास जो वो पावर है ना, जो एक पराशक्ति होती है, एक शक्तियाँ होती है यहाँ की पावर, वर्ल्डली पावर, एक होती है पराशक्ति, इस दुनिया से परे की जो शक्ति है, उनके साथ आप बहुत जल्दी तालमेल बैठा सकते हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन करना, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना, अपने इमोशंस को चैनलाइज करना, अपनी इंट्यूशन पे हल्का सा काम करना और आप एकदम से कनेक्टेड हो जाएंगे। हो सकता है ये चीज़ें अभी बाउंसर आपके ऊपर से जाएं, अभी आप लाइफ के उस फेज में हो कि अभी आप 20s में हैं, 30s में हैं, 40s आने दीजिए, ये सब चीज़ें आपको रिलेट होंगी एकदम से। और यहाँ पे फोकस ऑन व्हाट यू रियली वांट, तो फोकस उसी पे करना है भाई जो चाहिए, एंड यू कैन क्रिएट योर ड्रीम्स। तो यहाँ पे किसी से पूछने की, किसी से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये सपने बहुत बड़े बड़े हैं, जिसके लिए कार्ड्स को भी इतना आपको ना आके वैलिडेशन देना पड़ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये सपने बहुत बड़े बड़े हैं। और यहाँ पे गाइस ये कार्ड्स हैं और माता रानी के कार्ड्स हैं, आज सेकेंड टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ आप लोगों के लिए। सो देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए माता रानी का क्या आशीर्वाद है। तो यहाँ पे आपके लिए ना गौरी देवी आई हैं, तो माँ गौरी की आप पूजा करें। किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, शादी करना चाहते हैं, बेसिकली ये शादियों के लिए होता है। परिवार में किसी तरह का कलह चल रहा है, हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही है और मामला जो है कोर्ट तक पहुँचने की उसमें आ गया है कि रिश्ता टूट जाएगा, तो गौरी देवी की पूजा करें, गौरी देवी की पूजा करें। और आप चाहें तो 16 सोमवार के फास्ट भी रख सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महागौरी ने भी 16 सोमवार के व्रत किए थे। तो ये एक रेमेडी हो सकती है आपके लिए। आप परफेक्ट मैच चाहते हैं, अच्छा मैच चाहते हैं, अपने लिए शादी करना चाहते हैं, ग्रूम या चाहते हैं ब्राइड, इस टाइम पे शादी हो नहीं रही है, तो भी महागौरी जी की आप पूजा करें या इनके नाम पे कोई ना कोई अनुष्ठान करें, तो बहुत ही अच्छा फलित आप लोगों के लिए रहने वाला है। स्कॉर्पियंस क्योंकि मंगल की राशि कैरी करते हैं, तो भगवान मंगल के लिए ये कार्नेलियन का बहुत ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट होता है और बहुत अच्छी तरह से आपकी एनर्जीज को चैनलाइज करता है। आप इन जनरल ये पहन सकते हैं। आप लोगों की राशि के ब्रेसलेट्स और आपके मंगल के अलग से प्लैनेट्स के ब्रेसलेट भी मैंने रेडी कराए हैं, जो कि सबसे पहले स्कॉर्पियंस के ही आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, लेकिन दोबारा से स्टॉक में आ गए हैं। कब तक मेरे पास है आई डोंट नो। तो आप अगर खुद के लिए देख रहे हैं या किन्हीं और के लिए देख रहे हैं, तो उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं और खुद को भी गिफ्ट कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पे ना दिवाली आ गई है, तो दिवाली पे आप अपने आप को कुछ और दें आना दें और अपने परिवार को कुछ और दें आना दें। लेकिन एक चीज़ है जो दिवाली पे आप ज़रूर अपने आप को या अपने परिवार को घर में ज़रूर दीजिएगा, ये है लक्ष्मी जी का पायराइट का कॉइन, ठीक है, प्रोस्पेरिटी कॉइन बोलते हैं इसको। तो इस बार आप ये ज़रूर परचेज़ करें और दिवाली की पूजन में इसको सम्मिलित करें और उसके बाद में या तो इसको आप अपने वॉलेट में रखें, अपनी पॉकेट में कैरी करें, नहीं कर सकते हैं तो आप इसको अपने गले में रखें, जहां आपका कैश बॉक्स है वहां रखें, ज्वेलरी बॉक्स में रखें, अपनी तिजोरी में रखें, या जो आपके ऑफिस का मंदिर है या आपके घर का मंदिर है आप इसको वहां पे भी रख सकते हैं। तो ये ज़रूर अपने आप को दीजिएगा। और अभी दिवाली सेल जो है लगी हुई है, कुछ भी आपने लेना है पूछना है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ ब्रेसलेट ही आपको दिखा पाती हूँ और कोई सेंस नहीं बनता है बाकी चीज़ों को दिखाने का। बाकी हम हज़ारों चीज़ों में और दिवाली की पूजा के रिगार्डिंग भी सैकड़ों आर्टिकल्स जो हैं मेरे पास अवेलेबल हैं। जैसे कि ये लक्ष्मी पिरामिड है जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है,
ठीक है, ये मिलना बहुत मुश्किल है आपको, क्योंकि छोटे साइज़ में मिलते हैं और बहुत ही कॉस्ट कटिंग की होती है। और यहाँ पे लक्ष्मी कुबेर किट है ये, इसमें कई तरह के किट्स हैं जो अवेलेबल हैं, ये भी आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे ये टॉर्मेलिन और सेलेनाइट का एक वॉल हैंगिंग होती है जो नेगेटिविटी को दूर रखती है और पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। इसके अलावा पायराइट के कॉइन हैं, जरूर दिवाली पूजन में आपको इस बार इनको शामिल करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह से शुभ लाभ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना हो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, या अपने ब्रेसलेट क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग कौन सा क्रिस्टल है जो आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा, या आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कौन सा क्रिस्टल है जो आपको सूट करेगा, इन सब की इन्फॉर्मेशन, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लेना चाहते हैं तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे आप लोग फर्दर व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, ठीक है, अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट में जय माता दी लिख लीजिएगा। इस रीडिंग को, इन एनर्जीज़ को क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी हाइडेड एनर्जीज़ में और बहुत ही पीस ऑफ माइंड के साथ, बहुत ही प्यार से मैं अपना सारा काम करती हूँ। भागा दौड़ी आपाधापी कभी होती नहीं है, बड़े ही आराम से, बड़ी ही अच्छी से ठहराव से ये वीडियो बनाए हैं, तो इनको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हाइटेंड एनर्जीज जैसे ही आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे, आपकी एनर्जी खुद हाइटेंड होगी, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आनी शुरू होंगी। हाइप का ऑप्शन आता है अगर इस वीडियो पे, तो हाइप भी करें, और पहली बार चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।